सो प्रोजेक्टाइल के प्रैक्टिस शीट में ऑलरेडी अप टू क्वेश्चन नंबर 60 हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। सो टिल क्वेश्चन नंबर 60 हमने डिस्कशन कर लिया था। तो फर्स्ट पॉइंट इज अप टू क्वेश्चन नंबर 60। किसी को कोई डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 60? अगर किसी के कोई प्रीवियस डाउट है तो बताएं। एनी प्रीवियस? So question 59. Question 59. Okay. Question 59. Let's mark it. Any other question till that? Okay. Let's discuss the 59 then. Okay. See everyone. So a stone protected with V U speed at theta, it found that 4 seconds it travels horizontally. तो ये देखिए यार, ये conceptual question है. This type of question are a bit conceptual कि वो theta angle पर है और U है. Now I know that a projectile is going to be a parabolic path. अभी लिखा हुआ है कि after 4 seconds it travels horizontally. मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन बताइए कि 4 सेकंड बाद उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाती है। सो हमें पता है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहाँ पर बचती है, सिर्फ टॉप पर। टॉप। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके गुड। तो यही आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट था कि हमें पता है कि टिल इट बिकम्स द हॉरिजॉन्टल द टाइम टेकन इज 4 सेकंड। सो अगर ये 4 सेकंड है तो मैंने बताया कि भाई सिमेट्री ये भी 4 सेकंड ही होता है। सो इसका मतलब टोटल टी कितना है? 8 सेकंड है। और क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा थॉटफुल बातें होती हैं। यहाँ पे 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं। हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में हमें यू साइन थीटा चाहिए होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ये चाहिए होता है। और टी के फॉर्मूले में यू साइन थीटा ही यूज होता है। तो थोड़ा सा स्मार्टली यूज करना है। टी को हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू 8। अभी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है, यू भी नहीं पता साइन थीटा भी नहीं पता, दो चीज़ें कैसे निकालेंगे? पॉइंट है कि दो चीज़ें निकालनी नहीं है आपसे। ऐसा पॉइंट ही पूछा है जिसमें पूरा यू साइन थीटा यूज हो जाने वाला है। सो फ्रॉम हेयर आई विल सी यू साइन थीटा कितना हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई होगा, सो 8 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 होगा। सो यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अभी हमारे पास एच का फॉर्मूला है। एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बट मैं ये भी तो देख सकता हूँ कि ये दोनों में ही स्क्वायर है, तो इसको साथ में भी तो लिख सकते हैं ना, u वर्टिकल का स्क्वायर अपॉन 2g। और u वर्टिकल जस्ट हमने अभी देखा ये क्या था, 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 10 डन। तो 80 आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखो 80 आंसर में कहीं नहीं दिख रहा है, 80 आंसर्स में कहीं नहीं दिख रहा है। सो इसका मतलब g की वैल्यू क्या यूज की है? 9.8 यूज किए। 9.8 यूज करेंगे तो आंसर बहुत नियर, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप ईच 10 में 0.1 का डिफरेंस लेके आओगे तो इतना डिफरेंस नहीं आ जाएगा कि 72। आंसर विल बी 98 ओनली। ओके डन। एनी अदर प्रॉब्लम टिल 60? क्वेश्चन नंबर 60? 44. Which one? 44. 44. Let's see 44. Okay, let's mark it 44. So boy playing on the roof at a 10-meter high building throws a ball with the speed 10 at an angle 30. How far from the throwing point the ball will be at height of 10 meter from the ground? Okay, so इसका मतलब है 10 मीटर हाइट पे ऑलरेडी थ्रो किया है और 10 मीटर हाइट पे उसे चाहिए। मतलब द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि ये किसी हाइट से थ्रो किया हुआ है, I'll name it 44। सो अभी मुझे पता है कि ये 10 मीटर की हाइट से एंगल पे थ्रो किया हुआ है 30 डिग्री पे विद द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विद द हॉरिजॉन्टल 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, और ये 10 मीटर की हाइट है। सो अगेन इट विल बी एट 10 मीटर हाइट। मतलब क्वेश्चन तो ये हुआ ना कि ये प्रोजेक्टाइल आएगा और अगेन 10 मीटर हाइट, मतलब यहाँ पे होना चाहिए ना। सो इट इज नॉट दैट वर्टिकल द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये तो बस सिंपल है कि इस सेक्शन को आपसे पूछा हुआ है
टाइम टू रीच अगेन 10 मीटर हाइट, मतलब इस सेक्शन को पूछा हुआ है ना, नीचे के बारे में तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये सेक्शन तो हमें डायरेक्ट पता है ना कि ये क्या है, ये तो टी से निकाल सकते हैं ना, 2u sin थीटा बाई जी। समझ आया? क्लियर है? यस सर। ओके। हमें कंपोनेंट एंड सॉल्विंग कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बिलो पार्ट के बारे में कुछ भी कमेंट करने को पूछ ही नहीं रहा है। जस्ट जो ऊपर प्रोजेक्टाइल बनता है वही प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है, तो वो तो हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है उसका। 47. 47, लेट्स सी 47। So a stone projected vertical up with V and other stones of same mass projected at 60 degree with the vertical with the same speed. What is the ratio of their potential energy at the highest point of their journey? Okay. तो मतलब देखो यार, दो डिफरेंट क्वेश्चन हो गए। मतलब एक में क्या किया हमने, ऊपर थ्रो किया, डन। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल स्पीड 0 हो जाती है, मोशन अंडर कैविटी, वो स्पीड से थ्रो किया वर्टिकल एयरपोर्ट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये 0 हो गई। तो अगर मुझे एच पता है तो आपको पता चल जाएगा ना काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, डन। और अगर मैं यही चीज निकालूं प्रोजेक्टाइल के लिए कि 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो मुझे पता है कि ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये हाईएस्ट पॉइंट चाहिए, क्लियर। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये वाला एच अगर फाइंड किया तो फिर U2 निकाल लेंगे पर mgh2। सो यार mg तो देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ काम किसका है, H1 और H2 का। समझ आया? और याद दिलाओ यार, किसने पूछा हुआ है डाउट, ये 47 किसने पूछा है? ओके कोई बात नहीं। H1 और H2 का हमें डायरेक्टली फॉर्मूला बताया हुआ है। अंडर ग्रेविटी में H कैसे निकालते हैं यार, इट इज U स्क्वायर बाई जी, डन। और प्रोजेक्टाइल में क्या निकालते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट U y का स्क्वायर बाई जी। तो देखो अगर मैं H1 H2 का रेशियो देखूं, मतलब हमें चाहिए बाय U, 2g में, हाँ 2G। तो अगर मैं U1 U2 का रेशियो देखूं तो mg तो कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, सिर्फ क्या आएगा H1 बाई H2। H1 बाई H2 में भी नीचे के 2G भी कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, सिर्फ क्या आएगा U1 का स्क्वायर अपॉन U2 वाले में उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर, ये रेशियो आएगा। सो U1 इज नथिंग बट इट इज जस्ट U, और इसका y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, U sin 30, क्लियर। सो U स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, sin 30 होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे सो √3/2 विल बिकम 3 और 2 का स्क्वायर 4, सो 4 ऊपर जाएगा। 1/2, 4/1। हाँ ओ सॉरी, sin 30 है यहाँ पर, इट इज 1/2, सो इट विल बी 4:1। ओके सो देखते हैं अब आफ्टर 60 डिस्कस करते हैं। चले 60 to 65 बताएं डाउट। 63. 61 भी किसी ने बोला क्या? 62. ओके 62, 62 एंड 63। ओके चलो डिस्कस करते हैं यार, 62 एंड 63 डिस्कस करते हैं। सो द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज दिस, इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज इज दिस देन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए 62, सिर्फ आई गेस डेटा बेस्ड है। देखें 62 देखते हैं, ट्राई करें। 62 में दिया है हमें हॉरिजॉन्टल रेंज पता है, सॉरी हाँ मैक्सिमम हाइट पता है और रेंज पता है, मतलब h पता है, h कितना है 4 और रेंज कितना है 12। ओके
तो हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब u चाहिए। तो देख लेते हैं h के फॉर्मूले में क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और इसमें क्या होता है 2u साइन थीटा मतलब u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2g बाई जी। फर्स्ट तो आपको यार देखो करना है, आपको गेस करना है कि अगर आपने डिवाइड किया तो देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। अगर आपने डिवाइड किया तो देखो u स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, मतलब tan थीटा बन जाएगा ना। तो इसका मतलब हम क्या कर लें, हम सॉल्व कर लेते हैं h बाई आर। देखो h बाई आर क्या आएगा, h बाई आर मतलब 4/12 आएगा विच इज आर 1/3, और इस तरफ थीटा को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड देंगे तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं डायरेक्टली डिवाइड दे रहा हूँ, यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन कैंसिल आउट होगा, बचेगा साइन बाई कॉस। डन। नीचे 2 and 2 मल्टीप्लाई होने वाला है, वो कितना बचेगा 4, मतलब कितना बचेगा ये tan थीटा बाई 4। सो 4 इस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा और फाइनली हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3। तो इसका मतलब साइन थीटा वगैरह निकाल लेंगे, साइन थीटा कितना आएगा 4/5 एंड कॉस थीटा 3/5। अब किसी एक में रख के यू निकाल लो, समझ आया। 62 तो यार मतलब Yes, sir. स्ट्रेट था। हाँ, बाद में जी की वैल्यू मत रखना, तो जी भी दिखेगा आपको वहां पे, या फिर 10 को जी जैसा ले लेना क्योंकि हमने 10 लेके एज्यूम कर दिया होगा। ओके गुड। 63 डिस्कस करते हैं फिर। देखें 63, टू प्रोजेक्टाइल सेम मास सेम काइनेटिक एनर्जी same mass have their maximum kinetic energy in the ratio this। तो हमें पता है मैक्सिमम कहाँ पर होती है, स्टार्ट पॉइंट पर ही होती है या फिर एंड पॉइंट पे। एंड द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट इज दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होती है, स्टार्ट पॉइंट पर होती है ना। 63 के मैक्स कहाँ पर होती है, स्टार्ट पे, क्योंकि वहीं पे फुल स्पीड में होता है वो स्टार्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो k का रेशियो दिया हुआ है k1/k2, दोनों का मास तो सेम है 12 mv², तो बेसिकली v1 और v2 का स्क्वायर दिया हुआ है आपको, समझ आया। क्या दिया हुआ है v1/v2 का स्क्वायर कितना है 1/4/1। हाँ, तो इसका मतलब v1 और v2 पता चल जाएंगे, 2/1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो। अच्छा, उसके बाद हमें पता है कि h का रेशियो पता है, तो h से क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। Yes, sir. साइन थीटा के दोनों के रेशियो आ गए। अब हमारी प्रॉब्लम है कि साइन थीटा के रेशियो आ गए तो कॉस थीटा के रेशियो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वैल्यू नहीं आई है साइन थीटा की, रेशियो आया है साइन थीटा 1/sin थीटा 2। ओके, तो कुछ ऐसा अप्रोच कर सकते हैं अपन, h1/h2 कर सकते हैं। तो लेट्स से h1/h2 जब करेंगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर आएगा, यू स्क्वायर के रेशियो रहेंगे ही यहाँ पर, प्लस साइन थीटा का भी स्क्वायर आएगा, मतलब आएगा u1 स्क्वायर साइन थीटा 1 का स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर साइन थीटा 2 का स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर कितना आ रहा है 4:1 आ रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है 4:1 गिवन है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि u1/u2 का भी हमने स्क्वायर देखा ना, कितना होगा 4:1। तो अगर मैं यहाँ पर u1/u2 रखूँ, ये मैं देखूँ यहाँ पर 4:1, तो इसका मतलब साइन का रेशियो क्या आने वाला है 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। Same आएगा दोनों का। तो मतलब साइन थीटा 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा 2 का स्क्वायर क्या आने वाला है 1। तो इसका मतलब स्ट्रेट दिख रहा है ना कि दोनों का थीटा क्या है सेम है, Same है। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। तो अब ये फाइंडिंग है तो अब आर निकाल लेंगे। इसका मतलब आर भी किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ यू स्क्वायर पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि थीटा तो दोनों का
सेम है, तो देन R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, U1 बाई U2 का स्क्वायर, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। डन। यस सर। ओके Yes, sir. चले 65 to 70 बताएं। 66. 6. 67. Okay, any other till 670? 8. 70. 70 itself. 70 itself. Okay. So let's discuss 66 then. चले read करते हैं। Mass m projected from the ground with momentum this maximum horizontal range है उसके पास, मतलब एंगल 45 है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग दिस फ्लाइट क्या होगी। ओके तो 66 देखें यार। अभी थॉट ये है कि फ्रॉम द ग्राउंड विद लीनियर मोमेंटम दिस, मतलब ये जो पी है वो क्या है, इनिशियल वाला है एम इन टू यू। समझ आया सबको, क्योंकि ग्राउंड से उसे लीनियर मोमेंटम हमने इतना दिया हुआ है, इसकी रेंज क्या है, मैक्सिमम है, तो आर मैक्स है। आर मैक्स कब होती है, किस थीटा के लिए, 45. 45. 45 डिग्री के लिए। तो मतलब ये पता चल गया कि किस स्पीड से थ्रो किया हमने, पी बाई एम से, और किस एंगल पर थ्रो किया। डन। अब बताओ यार मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे. Highest point. हाईएस्ट पॉइंट पर। तो ये चीजें काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि यार मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है टॉप पर, मतलब टॉप पर होता है हाफ एम और वी का स्क्वायर, बट वी का कौन सा कंपोनेंट, यू Cos का theta. कॉस थीटा। V cos theta. यस, तो ये हो जाता है हमारा। अब हमें पता है cos 45 हो जाएगा रूट 1 बाई रूट 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2 दिखेगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर बाई 2। अभी देखो यहाँ से u निकाल सकते हैं, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, p बाई एम। समझ आया सबको। Yes sir. 1/4 इंटू एम इंटू यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं p बाई एम का स्क्वायर, तो एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 4m आ जाएगा। डन। समझ आया यार, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी यार, ये तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीजें, कि जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है वो टॉप पे, हमने काफी बार ऐसा डिस्कस किया हुआ है सेम चीज। ओके नेक्स्ट 67 रीड करते हैं। See, so two stone projected with V theta 1 theta 2 both acute with the horizontal, if the maximum height reached by the stone is more than that due to the second stone, तो h1 ज्यादा है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है यार आपको कि दो प्रोजेक्टाइल है, दोनों एक्यूट एंगल है, तो टेंशन नहीं लेना है, और अरे कुछ भी हो सकता है, रेंज का हमें पता नहीं है, ठीक है। तो 1 वाला ज़्यादा है, इसका मतलब ये थीटा 1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, थीटा 1 बड़ा एंगल है, और ये थीटा 2 हो गया, हाँ क्यों, सर. क्योंकि h2 छोटा होगा। समझ आया। Yes sir. अच्छा, दोनों की स्पीड क्या है यार, सेम है, दोनों की हाँ. स्पीड सेम है, तो यार अब चीज़ें निकाल लेते हैं। अगर मुझे पता है कि थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, तो इनका जो साइन कंपोनेंट है वो बड़ा होगा ना, तभी तो हाइट ज़्यादा आ रही है। अच्छा, हमने हाँ सर. इंटरप्रिटेशन कैसे लिया है, हमने इंटरप्रिटेशन लिया h1 इज ग्रेटर देन h2 से, तो h1 में तो u साइन थीटा आता है ना, याद है। हाँ सर. हाँ, तो u तो दोनों का सेम है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर, वरना आप लोग बोलोगे सर u साइन थीटा कहाँ से आ गया। मैं जस्ट एक रेफरेंस ले रहा हूँ, आप लोग को भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, हम अभी कंपैरिजन कर रहे थे, सारा कुछ कैंसिल आउट हुआ, और मुझे पता है ये वैल्यू अगर ज़्यादा है देन थीटा 1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन थीटा 2। चलो ये क्लियर है। अब जो मैंने एच में सिनेरियो लगाया वो टाइम पे भी तो देख सकता हूँ ना, बताओ T1 एंड T2 दोनों किस पे डिपेंड T1 करते हैं, greater 2u than साइन थीटा पे ना, और ये भी 2u साइन थीटा बाई जी पे। तो देखो दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, साइन थीटा पे ना, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ साइन थीटा पे। तो सिमिलर सिनेरियो है ना, थीटा 1 ज़्यादा है तो साइन थीटा 1 भी T1 greater than ज़्यादा T2. होगा। सो
बिकॉज ऑफ दिस साइन थीटा भी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2 तो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो एंगल ठीक है, टाइम ठीक है, रेंज के बारे में यार देखना है आपको। तो देखो रेंज में क्या होता है, बताए रेंज के बारे में। sin 2 theta. हाँ, सो रेंज का अगर हमें डिस्कशन चाहिए तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, sin 2 थीटा यूज कर सकते हैं ना। क्लियर। सो R1 एंड R2 के बारे में देखें। ये बताओ अगर sin थीटा ज्यादा है तो क्या sin 2 थीटा भी ज्यादा होगा क्या, मतलब No, sir. ये Yes, क्या sir. बताए, पक्का समझ आया सबको। भाई सपोज एक साइन है 30 डिग्री, एक साइन है 60 डिग्री, डन। अब इन दोनों के डबल डबल करो तो एक बन जाएगा क्या 1 साइन by 2. 60 डिग्री, और एक बन जाएगा साइन 60 बन जाएगा 120 डिग्री। अब अगर आप वैल्यू वाइज देखोगे तो दोनों बराबर हैं, पता है आपको ये। Yes. तो क्या मैं कंपल्सरली ये बोल सकता हूँ कि अगर इनके मैं डबल करूंगा तो ये ज्यादा ही होगा। नहीं No, sir. ओके, देन क्या करना चाहिए हमें बेस्ट, कोई आइडिया बताएं। साइन बेसिक थीटा मैथ, कॉस थीटा। हाँ नहीं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लेंगे तब तो दो चीजें हो जाएंगी ना, दो प्रॉब्लम। क्या साइन थीटा बढ़ता है कॉस थीटा कम होता है, तो कैसे गेस करेंगे। ओके, तो मैं सिंपल सी बात आपको बताऊं, ये मैंने एक केस आपको बताया कि कंफ्यूजिंग के लिए है। ये इक्वल जरूर हो सकते हैं डबल करने पे, बट कम नहीं हो सकते कभी भी। तो इसका मतलब मैं आपको सिर्फ ये इसलिए समझाना चाह रहा था कि अगर θ1 ग्रेटर देन θ2 है तो साइन θ1 थी, ये दोनों एक्यूट है, विल बी ग्रेटर देन साइन θ2, ये कंपलसरी है। लेकिन अगर मैं साइन 2 θ1 बोलूं तो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। सबको समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा था, कि ये कंडीशन होती है साइन के साथ। तो आपको एग्जाम में याद रखना है कि अगर एक ग्रेटर देन दिख जाए और एक इक्वल टू दिख जाए, ठीक है, और एक लेस देन दिख जाए और एक ऑप्शन दिख जाए, मतलब नन ऑफ दीज या कुछ ऐसा टाइप, तो याद रखें दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या ग्रेटर देन भी और इक्वल टू। Equal. Equal to. क्यों, क्योंकि θ1 θ2 एक्यूट है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब दोनों वैल्यूज सेम हो जाए। कोई डाउट। No, sir. ओके गुड। सो क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। ओके रीड करते हैं। अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन मूविंग विद दिस हाइट दिस at the dropping of the bomb, how far the aeroplane should be from the enemy target bomb directly। यार ये सिनेरियो तो यार तो कब से डिस्कस करते जा रहे हैं हम, ऐसा क्वेश्चन डाउट कैसे है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तो अगर हम ये चीज़ हैंडल कर रहे हैं, बार बार ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि एक बॉम्ब अगर हमने ड्रॉप किया और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो पहले हमें इस स्पीड को कन्वर्ट कर लेना चाहिए मीटर पर सेकेंड में। सो क्या करते हैं मीटर पर सेकेंड में 5 मल्टीप्लाई By करते 18. हैं 5 by 80. 5/80। तो 50 by 6 से 3. कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3, डन, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। सेम स्पीड इसको मिल जाएगी और इसको मिल जाएगी, तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगा और वर्टिकल से यहाँ टाइम कहीं भी निकाल के जाएगा। हॉरिजॉन्टल में मल्टी। हाँ, तो ये हमें पता है कि 490 मीटर है, तो हम क्या निकालते हैं सबसे पहले कि यार टाइम टेकन कितना होगा वर्टिकल से। वर्टिकल से क्या निकालते हैं टाइम टेकन, वो कितना होता है Root 2h by √2h/g। g. यार सही जिन स्टूडेंट ने मेहनत नहीं की, मैं बता रहा हूँ प्रोजेक्टाइल बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। मैं सबको फिर से बोल रहा हूँ प्रोजेक्टाइल बहुत ही स्कोरिंग है। क्यों, क्योंकि सिनेरियो मैंने आपको सारे लगभग बता दिए होते हैं कि यार किस केस में कैसे होगा, कब टाइम निकालना है। आपको सिर्फ एग्जाम टाइम पे भूल जाएगा, गारंटी है एग्जाम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें रिकॉल नहीं होती हैं।
ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, एग्जाम में रिकॉल नहीं होता। तो बेस्ट वे क्या है, मल्टीपल टाइम्स और हर टाइप का क्वेश्चन ज़रूर करना, मतलब प्रैक्टिस शीट करना, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिकॉल दोज थिंग्स। 490 से मुझे साफ समझ में आ रहा है कि जी की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, 9.8 लेनी चाहिए। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। अब टी पता चल गया तो ये आगे 10 सेकेंड तक ही तो जाएगा ना। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू इंटू टी। तो यू कितना है, 50/3 इंटू 10 सेकेंड। 100/3। 100/3. आई गेस लास्ट टाइम जब हमने देखा था आंसर भी यही आ रहा था। Yes. ठीक है, कोई बात नहीं। चले अप टू 75 बताएं डाउट। नो अप टू सर। 75। नो सर। No, sir. ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। सो ये मोस्टली वही बॉम्ब और स्ट्राइक वाली टाइप के ही है, ये करना है आपको, ये सारी चीजें करना है। ओके, आफ्टर 75 टिल 80 बताएं। 77। 77 टिल 80, एनी अदर क्वेश्चन? 79. 79, लेट्स मार्क इट। ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं, 77 डिस्कस करते हैं। चलिए रीड करते हैं। A boy projected horizontally with the velocity this, okay, the velocity of the body 0.7 second after will be nearly है। ये क्या बात हुई, ये तो मतलब करना चाहिए ना, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो इसका मतलब ये है कि पक्का किसी हाइट से किया होगा, नहीं तो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहाँ होगा। ये सिक्योरिटी हो गई कि यार उसने तो किसी हाइट से किया होगा। डन। तो यू से उसने थ्रो किया और ऐसे प्रोजेक्टाइल लैंड करने वाला। और आपको कितना हमने सिखाया यार, किसी टाइम टी के बाद वी निकालना, U टाइम टी minus के G. बाद वी निकालना। U. हॉरिजॉन्टल चेंज होगा क्या, No, sir. Same रहेगा. यू एक्स तो यू ही रहेगा, यू वाई एक्स्ट्रा आ जाएगा यार। और यू वाई कैसे निकाल लेते हैं अपन, into इनिशियल तो half जीरो GT। है, यू half वाई तो GT। इनिशियल जीरो होता, हाफ जीटी से, हाफ जीटी से स्पीड निकाल रहे हैं भाई, GT. GT। फुल GT. जीटी। GT से तो देखो सारे केसेस मैंने अरे एक बार समझा दिए हैं आपको कि टी टाइम बाद वी कैसे निकालना है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि वो भी निकालते हैं अपन जीटी से। नेगेटिव आता है क्योंकि मुझे पता है कि एरो नीचे तरफ आने वाला, तो मैं वो नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ। सो देखिए जीटी कितना हो जाएगा 0.7 सेकेंड बाद 10 इंटू 0.7, तो ऑफकोर्स क्या वैल्यू आएगी 0.7। डन। फिर ये क्या आएगा 4 सर इंटू 67। वॉट, हाँ 7 7। 7 और ये 4√2 ही रहेगा। सो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 रूट ऑफ 4√2 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। 4 का स्क्वायर 16 21. इंटू 2 32 प्लस 49 कितना आया ये 81. 2181, ये तो 9 हो गया। ठीक है, ओके 77 यार इजी है कि नहीं। यस सर। और इजी क्यों बन रहा है, क्योंकि ये आइडिया बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई किया मैंने, लेकिन आप लोग भूल जाते हो आइडिया। सारी वैल्यू सारी चीजें केसेस बना के समझाया है ना कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रेट क्वेश्चन तो सबको एकदम आने चाहिए यार, बिल्कुल आने चाहिए, कोई बात नहीं यार। बट यार जितने लोगों ने अभी प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है वो प्रैक्टिस शीट अच्छे से कर ले। मैं बार बार से बोल रहा हूँ यार, प्रैक्टिस शीट बहुत ज़रूरी है, आपको क्लैरिटी क्वेश्चंस का तभी आएगा। लेट्स डिस्कस 79 देन। सो 79 रीड करते हैं। टू पार्टिकल ए बी start from origin of a rectangular coordinate system, move along a straight path in the xy plane with different velocities. At a particular instant, the velocity of A is this, while B is this. What is the angle of their path? ये तो क्वेश्चन वेक्टर का हो गया, ये प्रोजेक्टाइल हुआ ही नहीं। क्यों, क्योंकि
ऐसा कुछ ग्रेविटी और उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो सपोज ए है, ये वी ए है और ये वी बी है, बस इन दोनों के बीच में एंगल पूछा है हमसे, ये पूछा है 10 तो हम डिग्री इनका वेक्टर बना लेंगे ना, वी बी का वेक्टर बनाते हैं। बताओ वी बी के 2 कंपोनेंट कितने कितने दिए हैं? 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर हाँ सॉरी, वी बी के पहले कर लेते हैं, ये वी बी है तो इसका एक्स कितना है, ये 1 है, और इसका वाई कितना है, 1/√3 हाँ सो वी बी 30 का डिग्री वाई है 1/√3, तो 1/√3 ये है। तो हम इसका एंगल निकाल सकते हैं फिर कैसे, परपेंडिकुलर से। सो tan tan थीटा बी, बी का एंगल कितना हो जाएगा, वी बी वाई, उसका वाई ओवर वी बी का एक्स, तो 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ जाएगा भाई, 1/√3 मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री। सो थीटा ऑफ बी सर इज, हाँ वी ए ऊपर आएगा हाँ चलेगा, अभी वो एंगल निकाल के देखेंगे ना हम। हाँ तो अभी मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। अभी ये पता चल गया कि ये 30 डिग्री है, मतलब ये कम है, तो ये 30 डिग्री है। अब वी ए निकाल लेते हैं, tan थीटा ए, 45 तो वो हो जाएगा यार वी एक्स बाई वी वाई बाई वी एक्स, तो वो 2/2 मतलब कितना आ गया 45 डिग्री। तो अब हमें पता है कि ये जो टोटल वाला है ये है 45 डिग्री, सो डिफरेंस कितना आ जाएगा 15 डिग्री। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन ही नहीं बना ये। ओके चले, फ्रॉम 80 to 85 बताएं। 82, 81 81, 83, 81, 82, 83 ओके 85, वाह बहुत अच्छे। 81, 82, 83, 84 और 85 भी बोला क्या किसी ने? yes sir, ओके गुड 85। चले तो फिर आराम से डिस्कस करते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं यहाँ पर, तो 81 स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड, स्टोन प्रोजेक्टेड विद थीटा with horizontal hit a wall at a distance d, what should be the value of its initial speed hit the wall at height h above the projection? ओके तो मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट दे दिया ना यार आपको, आपको क्या दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया, क्या d, h पे उसे जाना है। समझ आया कि आप लोग को क्या दिया है क्वेश्चन में, यस सर d, h पे जाना है, तो क्या सिचुएशन होगी, मतलब पूछा क्या है, रुको फिर से देखते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, वी बताना है अपन को। तो यार कोऑर्डिनेट दोनों दिए हैं, देखो अगर एक दिया होता तो टाइम निकालते, दोनों दिए मतलब क्या यूज करना है, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आप समझो यार बात, ये सिर्फ अगर एक्स दिया होता तो हम लिख देते यू कॉस थीटा इनटू टी, डन, और टी फाइंड करते यहाँ से टी फाइंड करके किस इक्वेशन को यूज करते वाई वाली। बट इट्स बेटर कि जब एक्स और वाई दोनों दिया है तो क्या इक्वेशन यूज करनी चाहिए, डायरेक्ट वाली। क्लियर, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी सॉरी जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू यू स्क्वायर स्क्वायर यूज cos स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 भी होता है 2 टू यूज ठीक। अब देखो वैल्यूज देख लो क्या है, डी कॉमा एच पे पहुंचाना है और यू फाइंड करना है, तो कर दो यार। ये वैल्यू क्या है, एच है, ये वैल्यू क्या है डी डी, ये है टेन थीटा को नॉर्मली लिख दो यार साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जिससे सॉल्विंग में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ऐसे टेन सॉल्व करना आपके लिए टफ होने लग जाएगा ना। जी माई इंटू एक्स स्क्वायर मतलब किसका, डी का स्क्वायर, ओके, अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमारा सोल टारगेट क्या है, किसको फाइंड करना है हमें, यू स्क्वायर यू तो इधर लेफ्ट राइट ये सब तो कर लो ना यार, समझ हाँ आया, इस चीज को लेफ्ट ले आएंगे। सो जी डी स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और मुझे लगता है टेन ही रख देना चाहिए हमें, डी टेन थीटा, स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ नहीं रही है हमें, क्योंकि डी टेन थीटा माइनस एच हमें ऑप्शंस में दिख रहा है, दिख रहे हैं ना। यस सर ओके तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये सारी चीज़ें अपॉन में आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा जी डी स्क्वायर अपॉन 2
d tan थीटा U माइनस square. h। डन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं। अगर सॉरी कॉस स्क्वायर भी आ जाएगा नीचे, इंटू कॉस स्क्वायर, और बाद में यू का रूट ले लेंगे। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। डी बाहर आ जाएगा, जी अंदर रहेगा, दिख रहा है। Option D. डी बाहर आ Option जाएगा D. क्योंकि डी स्क्वायर है, जी अंदर रहेगा, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। एनी डाउट? No, sir. ओके। No, sir. क्वेश्चन नंबर 81 ठीक है, अच्छा है, समझना बेटर होगा वरना टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आप एक्स और वाई को यूज करके टी को कट करके सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। चलो 82 डिस्कस करते हैं। A ball projected at theta after 1 second it moved with 45, after 2 seconds it moved with horizontal. What is the velocity of projection of ball? Okay, तो देखो यार क्वेश्चन तो ये मतलब क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बट ऐसे सारे पैटर्न हमने डिस्कस कर रखे हैं। और देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, क्या कह रहा है कि आफ्टर 1 सेकेंड इट मूव्स एट एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल एंड आफ्टर 2 सेकेंड। तो इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये होती है कि क्या ये 2 सेकेंड मतलब स्टार्ट से दिया है या पूरा फर्स्ट के बाद में दिया है, ये थोड़ा सा डाउट रहता है बस। तो आपको क्या लगता है ये कैसा टाइम दिया है, स्टार्ट से 2 सेकेंड पे पहुंच गया टॉप पे या 3 सेकेंड पे पहुंचा टॉप पे, बताएं। 2 क्योंकि अगर second. हाँ ये अगर हमने अंडरस्टैंडिंग नहीं रखा तो फिर गलत आ जाएगा ना आंसर हमारा। तो एक्चुअली जब भी कभी ऐसे करना होता है क्या कि 1 सेकेंड फिर 2 सेकेंड, तब वो ऐसे लिखता है t इज इक्वल टू 1 पे वो यहाँ था, t इज इक्वल टू 2 पे वो टॉप पे था। समझ आया? यूजुअली sir. क्वेश्चन सेटिंग का पैटर्न ऐसा होता है, जब उसे ये कहना होता है कि ये टू स्टार्ट से है, आप समझ रहे हो कि ये जो आफ्टर 2 सेकेंड है अगर ये स्टार्ट से है, तो क्वेश्चन इस तरीके से बोलता है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो यहाँ पर था और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो यहाँ पर पहुँच गया। समझ आया क्या सबको? Yes, क्लियर? sir. हाँ, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा मानेंगे, बट ये गलत तरीका है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं आंसर कैसे आएगा। क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि हमें एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे पहुंचा या 3 सेकेंड पे पहुंचा। तो पहले मैं मान के चल रहा हूँ क्या, नंबर 1 कि 1 सेकेंड में ये यहाँ पर पहुंच गया और 2 सेकेंड में पूरा यहाँ पे पहुंच गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, पहले ये 1 सेकेंड से देखते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी हो जाती है कि एंगल 45 डिग्री है। अब याद करो, याद है ना, अल्फा निकालना सिखाया है ना, tan अल्फा U वेलोसिटी का sin एंगल। theta minus gt हाँ, by वी u cos. वाई बाई वी एक्स, सो ये हो जाता है u sin थीटा माइनस जी टी बाय u Cos theta. cos थीटा। Cos theta. हाँ, तो यहाँ से निकाल लेते हैं यार कि tan अल्फा कितना है, 45 डिग्री है, तो ये हो गया 1. tan 45 डिग्री, वो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी को 10 ले लेते हैं, t को 1 दिया है क्वेश्चन में, u cos थीटा, तो ये तो 1 हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं u cos थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस 10। U sin theta minus 10. Equation. एक चीज हमें ये यहाँ पर पता चली है कि क्वेश्चन हमें पता चली, ये क्या हुआ, हमने एक डेटा यूज कर लिया। अब नेक्स्ट डेटा यूज कर लेते हैं, क्या कि अब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा 2 सेकेंड में, मतलब 2 सेकेंड में वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, 0. 0 हो गया है 2 सेकेंड, वी वाई क्या हो गया, 0 हो गया। 0. इसका मतलब क्या हुआ, u sin थीटा माइनस जी टी जो है वो क्या हो गया है, 0 हो गया है 2 सेकेंड में। 0. तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल गया कि ये कितना है, 10 इंटू 2 मतलब 20। सो u sin थीटा कितना है, 20। तो यार अगर u sin थीटा 20 है 20. तो इस इक्वेशन में रख के चेक कर लेंगे ना, u cos थीटा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10. ओके, सो u cos थीटा पता है, u sin थीटा पता है ना, u कैसे निकालेंगे, अगर एंगल चाहिए तो डिवाइड करेंगे और अगर u चाहिए तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ये एक स्पेशल फॉर्मेट है
और मैं चाहता हूँ कि ये आगे बहुत काम आता है, तो आप लोग अभी से याद रखो, कभी भी अगर u साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ है p एंड u cos थीटा इज इक्वल टू है q, और आपको tan थीटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना Divide. पड़ेगा p बाई q, और अगर u चाहिए तो वो होगा रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इट इज नथिंग बट ux एंड इट इज u UI. y। तो अगर हमें u चाहिए तो वो क्या हो जाता है, रूट ऑफ ux स्क्वायर X प्लस square u plus Y. वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा से इसको एकदम पैक करके रखो, ये आगे भी कई बार फिजिक्स में यूज होता है ये सेटअप, व्हेन यू नो द u sin थीटा एंड व्हेन यू नो द u cos थीटा। u मैंने एक एग्जांपल लिया है, प्रोजेक्टाइल में कुछ भी हो सकता है, टारगेट इज sin थीटा cos थीटा जब पता होता है तब। तो आंसर रूट 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो क्या आंसर आ जाएगा 20 रूट 50। आंसर क्या दिया हुआ है 82 का, सॉरी 10 रूट 5 आएगा, 10 root क्या दिया 5. हुआ है। ओके, तो ये चीज़ समझना है, अच्छी बात थी। चले 83 डिस्कस कर लेते हैं। 83 रीड करें सब। A projectile fired with an angle 2 theta, the horizontal velocity v ओके तो यार देखो यार, ऐसा ही थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकल सिनेरियो है ना। अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड मेकिंग एन एंगल 2 थीटा, ठीक है, विद अ वेलोसिटी 4, बट एट अ पर्टिकुलर एंगल, इंस्टेंट एंगल कितना हो गया थीटा, तो हमें v निकालना है उस टाइम पे। मतलब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अभी जो एंगल है वो कितना है, जब वेलोसिटी 4 थी ये कितना था 2 थीटा, 2 theta. ठीक है 2 थीटा है, और आफ्टर सम टाइम ये कितना बचेगा, थीटा बचेगा। उस समय स्पीड हमें चाहिए, तो यार ऑफ कोर्स 4 से तो कम आंसर आएगा, ठीक, बट देखो आंसर थीटा से थीटा इनके टर्म्स में, मतलब हमें प्रॉपरली थीटा के फॉर्मेट में सॉल्व करना होगा। अच्छा, अब बताओ क्या चीज़ें चेंज नहीं होंगी, बताओ इसका कंपोनेंट कितना होगा, Horizontal. 4 इंटू कॉस 2 2 theta. theta. 2 2 थीटा, ये बदलेगा क्या यहाँ पर, No, sir. ओके गुड, 4 इंटू कॉस 2 थीटा वही रहने वाला है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें ux मिल गया है, ux की कोई टेंशन नहीं, हमें क्या फाइंड करना चाहिए, Uy. uy का हमारा टारगेट होना चाहिए, मतलब vy का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो जब हमें एंगल पता है तो हम निकाल सकते हैं ना, tan अल्फा वाली चीज़ यूज़ करके, क्या हो जाता है vy बाई v x। अच्छा, यहाँ कहीं टाइम का सिनेरियो है क्या, नहीं, तो वो u sin थीटा माइनस जी टी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ थीटा के टर्म्स में सॉल्व करना है। तो साइन tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स ओवर वी वाई कितना है 4 इंटू कॉस 2 थीटा, डन। वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 cos 2 थीटा इंटू tan थीटा, डन। अच्छा, यू एक्स का भी बदलेगा क्या, नहीं, वी एक्स इज यू एक्स, मतलब 4 cos 2 थीटा। तो यार जब वी एक्स पता है वी वाई पता है तो स्पीड तो निकल आएगी ना, कैसे निकलेगी, Root VO Square square plus plus Vy. 3. अब देखो रूट करने में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, cos 2 थीटा कॉमन मिल रहा है ना, मतलब 4 cos थीटा 2 थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग को याद हो ये रिलेशन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan Secant इंटू square थीटा, Sec theta. square theta. वेरी गुड यार, तो Theta. इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो अभी आपको पता चल गया आंसर क्या आ गया, 4 cos 2 थीटा इंटू सेक थीटा। देखो मिल रहा है क्या ऑप्शन में कहीं, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो मतलब अब थोड़ी सी हमें बेसिक मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। चले बेसिक मैथमेटिक्स क्या हो जाएगी, 4 को रख लेते हैं, cos थीटा का फॉर्मूला लेके आते हैं। अब cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें जिसमें प्लस माइनस दिखे, तभी तो प्लस माइनस में 2 टर्म आएंगे ना। तो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या,
आप लोग को याद है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, आपको पता है। और सेक थीटा को क्या लिख हाँ। सकते हैं, 1 कॉस थीटा। cos cos theta. हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यार 4 और एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बट इस तरफ टेन थीटा आ जाएगा। रुके, तो ऐसे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पर टेन थीटा आ जाएगा ना, तो कोई दूसरा फॉर्मूला लेके आते हैं। सेक थीटा आ रहा है यहाँ पर, सेक थीटा आ रहा है, देख रहे हो, तो इसका मतलब हम वही दूसरे फॉर्मूले यूज कर लेते हैं। तो दूसरे फॉर्मूले और बताएं, और कॉस टू थीटा के फॉर्मूले क्या थे, ये था 1 minus 2 2 sin कॉस स्क्वायर square थीटा माइनस theta. 1. 1 इंटू सेक थीटा। तो ये वाला यूज कर सकते हैं, ये बेटर रहेगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर सेक थीटा आएगा और कॉस स्क्वायर को सेक क्या लिख सकते हैं, 1/cos, तो एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दिखेगा 2 कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। Minus sec theta. तो देखें ऐसा कुछ किसमें मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। Option D. हाँ, तो पैटर्न समझ में आया ना, कि फॉर्मूले को कब कैसे यूज करना है, ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। डन, ओके। तो आई गेस 83 आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बस मैथमेटिकल है, ऐसा कुछ बहुत प्रोजेक्टाइल का लॉजिक यूज नहीं किया कि बहुत टफ प्रोजेक्टाइल का लॉजिक है, कुछ स्ट्रेट नॉलेज है। चलो 84 की बात करते हैं। A ball projected with the ground with 10 at 30, another ball released on the vertical line along the maximum height. If the two balls meet at the highest point, what is the initial velocity of the second ball? Okay, तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल ऐसे थ्रो किया, बट कहीं से तो हमने यहाँ से एक ड्रॉप किया, किस लाइन में, वर्टिकल हाइट की लाइन में, यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है कि यहाँ से हमने इसे ड्रॉप किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया और ये उतने टाइम पे यहाँ तक पहुँचा, दोनों लोग मिल रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पे। क्लियर, तो ये 30 डिग्री पर another ball is released from a point on the vertical line. If the two ball meet at the highest point, what is the initial height of the second ball? तो हमें ये बतानी है इसका। अच्छा, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हमें u पता है, u कितना है 10, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो हम ये हाइट निकाल सकते हैं ना। अब हमारा टारगेट है Yes, sir. कि जितनी देर में ये यहाँ तक पहुँचा है उतनी देर में ही ये ड्रॉप हुआ हो। डन, Time. हाँ, तो टाइम चाहिए हमें, तो टी हमें चाहिए, बट फुल टी नहीं चाहिए, हाफ टी चाहिए, सिर्फ हाफ टाइम। डन, तो हाफ टाइम कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी। कितना होगा इसे सॉल्व करेंगे तो, Half second. हाफ आता है, वेरी गुड। अब अगर हम देखें कि हाफ टाइम पे ये ड्रॉप कितना होगा, ड्रॉप इन हाफ सेकेंड एच कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, पता है ना, फ्री 5/4. कितना आ रहा है, 5/4। 5/4. Yes, sir. एच कैलकुलेट कर लो, एच कितना आ रहा है, 5/4. यू साइन थीटा का स्क्वायर बाई जी, एच कितना आ रहा है 5/4। 5/4. Yes, sir. बहुत अच्छी बात है, 5/4 दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, एच प्लस 2.5. एच आ जाएगा, 10/4. तो 2.5. 5/2 आ जाएगा, 5/2. 2.5। ठीक है, तो वैसा कुछ ऐसा बहुत अलग क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट ही है, थोड़ा सा बस लॉजिक बढ़ा दिया है। डन, चले 85 रीड करते हैं। At v with theta it crosses 2 points at 1 meter in 1 second and 3 second। देखो यार, क्वेश्चन में तो यही बस काम का है कि यहाँ पर 1 सेकेंड में, यहाँ पर 3 सेकेंड में, तो इसका मतलब अगर मैं सिमेट्री से देखूं तो टॉप पर कितनी देर में पहुंच गया, 2 seconds. पक्का सबको समझ आया, एट 2 सेकेंड होगा, एट 2 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, तो यार इसका मतलब अगर ये टॉप 2 सेकेंड है तो टोटल टी कितना हो जाएगा, भाई समझ आया कि नहीं। अरे भाई ये समझ आया सबको क्वेश्चन, कि सिमेट्री Yes, से sir. अगर ये 1 सेकेंड है
और ये 3 सेकंड है, तो बीच में ही रहा होगा, बीच में वो होगा 2 सेकंड में। तो अगर हाफ जर्नी 2 सेकंड की है तो फुल जर्नी कितनी होगी? 4 सेकंड की। पूछा क्या है? हाइट पूछा है, तो हाइट के लिए तो यू साइन थीटा वाला चाहिए ना, और टी से मिल जाता है यू साइन थीटा। तो टी को हम क्या लिख सकते हैं? यू साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू 4। एग्जैक्ट ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया था, बस उसमें 4 की जगह क्या था? 8 था। डन। सो इसे सॉल्व करो, यू साइन थीटा की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 20। समझ आया सबको? तो एच निकाल सकते हैं ना अब? तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 20 का स्क्वायर 100/20 20 आ जाएगा, 20 सॉरी हाँ 20 आ जाएगा। तो 20 मीटर मतलब क्या आंसर है? 19.6 19.6। 10.6 जी 9.8 लिया होगा। ओके, किसी को कोई डाउट अभी 85 तक? सर। ओके सर प्लीज गुड। एक बार एक्सप्लेन करिए, मैं डिस्कनेक्ट हो। ओके देखो यार, पॉइंट ये है कि थोड़ी सिमेट्री का लॉजिक यूज कर रहे हैं। हमें पता है कि ये सेम हाइट पर है, 1 पर। किन टाइम्स पे है? एक बार 1 सेकंड पे, एक बार 3 सेकंड पे। तो मतलब बाई सिमेट्री वो टॉप पे कब होगा? 2 सेकंड पे। 2 और सेकेंड अगर वो टॉप पे 2 सेकंड पे, तो टोटल जर्नी कितनी हो गई उसकी? 4 सेकेंड 4 सेकंड। 4 सेकंड है, तो अपन ने यू साइन थीटा निकाल दिया 4 से, और वहां से एच निकाल दिया। ठीक है, ओके समझो। ओके। चले टिल 90 बताएं। 89 89। 89 कुछ स्पेशल है क्या? बहुत सारे लोगों ने 89 बोला। ओके, टिल 90 एनी अदर? 90 90 भी मार्क कर लेते हैं। चले 86 86। चले देखें, 86 देख लेते हैं। 86 से for the given angle of projection the same flight of a time projected is double, then the horizontal range will increase. ओके, तो थीटा सेम है बट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? डबल है। मतलब E1 इज 2 टाइम्स ऑफ T2, जबकि थीटा क्या है? सेम है। तो इसका मतलब अगर मैं इसे लिखूँ 2u1 साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू 2u2 साइन थीटा बाई जी, तो सब कुछ सेम है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या पता चल रहा है टाइम से? u के बारे में पता U चल जा रहा है। ट्वाइस है। u1 इज 2 टाइम्स ऑफ u2। तो अब r के लिए निकाल लो यार। r में u r किसके प्रोपोर्शनल होता है? अगर थीटा नहीं है तो u U square. स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। डन, तो 4 टाइम्स आ जाएगा। चले 89 देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल क्रॉसिंग द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एट टाइम t0, मतलब ओरिजिन पे है वो, मूव इन xy प्लेन with an acceleration in y direction. If the equation is this, its velocity component in x direction. ओके, तो इसका मतलब ये है यार कि आपको एक इक्वेशन दे दी है उसने कि एक पार्टिकल का पाथ है जिसका एक्सेलरेशन है वो y डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन a है। डन। एंड इट मूव्स यूजिंग अ इक्वेशन दिस, मतलब अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y क्या आएगा? अगर x की वैल्यू 1 तो y क्या आएगा? b। B x की वैल्यू 2 y क्या आएगा? 4B x की वैल्यू 3 y क्या आएगा? 9B। देख रहे हो कितना तेजी से y बढ़ रहा है x पे अगर हम थोड़ा भी जा रहे हैं। मतलब ये ग्राफ क्या है? ऐसा है। समझ आया सबको? x में थोड़ा जा रहा है, y में ज़्यादा जा रहा है। ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये पैराबोला है। और वो पैराबोला क्या है? y इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर का। अच्छा, लेकिन आप
ये सोचो कि आपको एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में गिवन है। कांस्टेंट Y. एक्सेलरेशन y में, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि यार ए वाई जो है वो कांस्टेंट है, कितना है, ए है। ए एक्स क्या है, 0. 0 है, क्योंकि सिर्फ y पे एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब हमें इक्वेशन अगर एक्स वाई की दी है और हमें एक्सेलरेशन पता है तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना ये इक्वेशन से। समझ आया सबको? तो ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिंपल लॉजिक वाला है, सिंपल 2D का क्वेश्चन है कि x और y में अलग अलग क्या करो, आप सॉल्व कर दो। डन, तो कर देते हैं यार, हम स्टार्ट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या लिखा है, बी एक्स स्क्वायर। क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी। ये क्या बन जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू बी इंटू 2x आएगा यहाँ पर, इंटू डी एक्स बाई डी टी आएगा, जिसे क्या लिख dt. सकते हैं, वी एक्स। Vx. समझ आया सबको, या फिर से एक बार लिखूं, फिर से एक बार Yes. लिख देता हूँ। ये डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी आएगा, फिर बी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, बट हम t के साथ डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो डी एक्स बाई डी टी भी हमें लिखना पड़ेगा। एट देन मैं इसे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ y इज इक्वल टू बी इंटू 2x, और मैं लिख सकता हूँ 2b इंटू एक्स इंटू वेलोसिटी ऑफ x। डन, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ तक। अब एक्सेलरेशन के लिए और एक बार क्या करना चाहिए, Differentiate. डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन इन y। अब इसे सॉल्व करते हैं यार फिर से, क्या कि 2b तो रहेगा ही रहेगा, बट ये दो चीज़ों का मल्टीप्लाई है ना, ये 1 है और ये 2। तो याद है कैसे करते हैं मल्टीप्लाई हुआ अगर, पहले 1 को लिखते हैं Multiplication और rule. सेकंड का Differentiation. डिफरेंशिएशन। इसको पहले डी वाई बाई डी टी ही लिख लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। फिर सेकंड को लिखते हैं और फर्स्ट का Differentiation. डिफरेंशिएशन। ठीक है, 1-2 रूल हमने यहाँ पे फॉलो किया है। तो मुझे लगता है इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा ये क्वेश्चन डाउट लग रहा होगा कि थोड़ा सा ऑफ द चार्ट हो गया क्वेश्चन, हमें 1-2 के बारे में थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ गई। अब हम लिख सकते हैं ये है एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये हो जाएगा 2 इंटू बी एक्स इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन प्लस ये हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर। अब लकीली अगर हम बात करें तो ए एक्स क्या है, 0. 0. ये 0 है। 0. आधा काम तो ऑलरेडी हो गया, क्या ए वाई कितना है, ए है, इज इक्वल टू 2b। पूछा क्या, स्पीड पूछा है या एक्सेलरेशन, Speed. वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, Speed. वी एक्स पूछा Speed है, push. बट यहाँ से हम वी एक्स निकाल सकते हैं। समझ आया, Root A by 2 Root a B. upon b. रूट ए बाई 2b। समझ आया सबको? तो इसमें कुछ प्रोजेक्टाइल की बात ही नहीं है, सिंपल ये पुराना वाला मैथ्स है जो हमने सॉल्व किया था काइनेमेटिक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 फिर कर लेते हैं। A projectile fired with 45, what is the elevation angle of the projectile at highest point as seen from the projection? यार ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। एलिवेशन एंगल मतलब होता है कि ये प्रोजेक्टाइल है और ये यहाँ पर है, इसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। आंखों से देख. हाँ, आंखों से देखने में कितना दिखेगा इसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। Vy by Vx. ये तो दिख रहा है ना एलिवेशन एंगल क्या है, Vy by Vx. मार खाओगे। v बाई वी एक्स कहाँ हो जाएगा, No, H no. upon H R by by 2. R by 2. H by R by 2. हाँ, H by वी R वाई by बाई वी एक्स तो ये होगा ना, प्रोजेक्शन थीटा होगा, ये होता है वी एक्स और वी वाई, ये प्रोजेक्शन से रिलेटेड ही नहीं है। एलिवेशन तो बस डायरेक्टली है, tan थीटा डैश, ये हो जाएगा h बाई आर बाई 2। R by 2. समझ आया कि नहीं सबको? Yes. Yes, sir. 45 पे फायर किया हुआ है तो हमें ऑलरेडी पता है h की वैल्यू कितनी आने वाली है, साइन स्क्वायर थीटा 1/2 रहता है ना,
U square by 4G. यू स्क्वायर बाई 4 मतलब ये बेसिकली r बाई 4 आता है यहाँ पर। ये छोड़ो, टेंशन नहीं है, यू स्क्वायर बाई 4G लिख देते हैं और ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2G। सो 2 सबसे टॉप पे जाएगा, 4 नीचे रहेगा, तो एलिवेशन एंगल 1 tan by थीटा 2. डैश क्या आ जाएगा 1/2। कोई डाउट किसी को 90 में? वो मैं समझ गया कि आपको ये वर्ड नहीं पता एलिवेशन एंगल मतलब क्या होता है। जस्ट ट्रायंगल होता है, ट्रैजेक्टरी का एंगल नहीं है एलिवेशन। एलिवेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का एंगल है। चले 91 to 95 बताएं। 94. 92. 92. 92 and 94। 95. 95 भी कर लो यार। चले तो देखें 92 तो देख लेते हैं 92 पे क्या पूछा हुआ है। सो v हमें पता है, अ पार्टिकल मूविंग विद v दिस k इज अ कांस्टेंट द जनरल इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ। ओके यार ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल है कि पाथ की जनरल इक्वेशन मतलब हमें क्या चाहिए, x और y Trajectory. का डेटा चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता है vx पता है, vx कितना है k इंटू वाई और vy कितना है k इंटू एक्स। डन। अब ये बताओ यार मुझे, अगर इससे मुझे x निकालना है मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेसिकली, तो कैसे निकालते हैं? v से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? Integration. इंटीग्रेशन। समझ आया सबको? तो अभी हमें सोचना पड़ेगा कि इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे यार थोड़ी एक मैथ है, एग्जैक्टली मैथ का पर्सपेक्टिव आएगा कि प्रॉब्लम ये है कि इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे ना हम इसे, क्योंकि ये y है। आप समझ रहे हो, y के लिए हमें इंटीग्रेट के लिए क्या चाहिए था, dy चाहिए ना। समझ आ रहा है? तो हमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, y का मल्टीप्लाई और चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमें y चाहिए, हमें ये पता है, देखें हमें ये पता है कि ये डी एक्स बाय डी टी ये हो जाएगा k इंटू वाई और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, ये हो जाएगा के एक्स। अब थोड़ा सा डाउट ये है कि इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे y है, जबकि हमें क्या चाहिए था, हमारे पास डी एक्स है। तो बताओ क्या कर सकते हैं, हमें फिर कुछ डिफरेंट आइडिया लेके जाना पड़ेगा। क्या कि यार इस डी वाई को यहाँ लाना पड़ेगा किसी तरीके से। समझ आया? तो कौन इनको मैच करा सकता है, डी टी। आपको समझ आ रहा है ना क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्या है? y है तो हमें क्या चाहिए, अरे भाई y है तो हमें क्या चाहिए होगा, वाई डी वाई। dy चाहिए होगा ना, और dy यहाँ से तो नहीं मिलने वाला। तो कौन सी चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, DT. टी dt को अगर मैं इस इक्वेशन से उठा के यहाँ पे रख दूँ तो काम बन जाएगा। समझ आएगा सबको? डी वाई बाय के। dy by kx. तो मैं यहाँ से रखता हूँ डी एक्स बाय, इसको KY. लिख सकते हैं dt को dy बाय के डी एक्स, और ये हो गया अपना के वाई। के वाई। अब सेटल कर देंगे, के एक्स जाएगा ऊपर तो x के साथ x मिल गया और y के साथ y, के एक्स डी एक्स मिल गया और के वाई डी dy। वाई। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, k तो कैंसिल आउट हो गया और अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि x के साथ x है, y के साथ y है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू ये क्या आएगा y स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये दोनों कांस्टेंट मिलके कोई नया कांस्टेंट बना लेंगे और आप इक्वेशन देख सकते हो कैसी दिखेगी। बताएं, ऐसी दिख जाएगी। Yes, sir. समझ आया? तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सम न्यू कांस्टेंट। इंग्लिश में मत जाना कि सर यहाँ पे न्यू नहीं लिखा हुआ है,
मतलब न्यू कांस्टेंट मतलब वो भी एक कांस्टेंट है। डन। 92 समझ आया सबको? टारगेट समझ में आया कि हम क्यों क्यों हमें चाहिए था, क्योंकि इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते ना ऐसे, y के साथ dx ऐसे नहीं कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, अगर y है तो इसके साथ क्या चाहिए, dy चाहिए, उसलिए थोड़ा सा हमने आइडिया यूज किया। तो 92 हुआ, 94 देख लेते हैं। द पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट पार्टिकल इज, तो ये देखो यार, ये क्वेश्चन दी है, हमें क्या चाहिए, x और y चाहिए होगा ना अगर हमें पाथ बताना है। समझ आया? बेसिक मैथ में बताया था ना मैंने, x और y चाहिए अगर पाथ बताना है। तो इसका मतलब क्या इंटीग्रेट चाहिए, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। t है तो t के साथ इंटीग्रेट होगा। अब बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos cos 2t cos dx बाई डी टी। ये है 8 पाई। क्वेश्चन नंबर 94 कर रहे हैं। एग्जाम में इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको अभी डायरेक्ट भी बताऊंगा। साइन 2 पाई टी, अब डी टी इस तरफ जाएगा और डी एक्स है, इंटीग्रेट कर देंगे 8 पाई साइन 2 पाई टी डी टी। अब हमें पता है कि इंटीग्रेट करना है तो उल्टा करना पड़ता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। minus cos साइन का कॉस होता है भाई, माइनस नहीं होता। साइन का कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हुआ होगा, minus sign माइनस साइन। जबकि यहाँ पर हमें क्या है, प्लस साइन है, तो मतलब सॉल्व करने में क्या आएगा, माइनस कॉस हमारे पास आएगा। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, 8 पाई रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 2 पाई टी। अब एक और डाउट, याद है ना बताया था कि अगर ये टी के साथ कुछ और लिखा है तो उसका डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे डिवाइड में जाएगा। 2 पाई। तो ये क्या बचने वाला है, -4 कॉस 2 पाई टी। डन। सो बेसिकली समथिंग इनटू कॉस थीटा है। इसे सम, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कुछ, u इंटू कॉस थीटा टाइप, और लेट्स से a इंटू कॉस थीटा टाइप कुछ। yes sir अच्छा, yes sir. तो इसका मतलब अगर मैं y सॉल्व करूंगा तो y सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। y की जो वैल्यू आएगी, अब मैं डायरेक्टली पता चल गया कि यहाँ पे डिवाइड होने वाला 2 पाई का, बट यहाँ पे पाई है क्या, नहीं नहीं है नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम मिस कर दिए, हमने लिमिट नहीं लगाई। देखो इसने लिमिट भी दी थी ना, एट टी इज इक्वल टू 0 पे x कितना था, 8 8 था। तो थोड़ा सा एक मिसिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि एट टी इज इक्वल टू 0 पर हमें वैल्यू 8 रखनी चाहिए। मतलब कैसे, जब टाइम 0 था तब x की वैल्यू क्या थी, 8। जब कोई टाइम t था तब हमने x एज्यूम किया। इसका मतलब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट ज़रूर रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आने वाला था, -8 -8 आने वाला था। डन। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, इतना रिक्वायर्ड नहीं है हमें, पर चले कोई बात नहीं, सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 8 उधर प्लस पे चला जाएगा, ये आएगा 4 कॉस 2 पाई टी माइनस का प्लस का 8। ये क्वेश्चन होगी एक्स की पूरी, समझ आई? चलो वाई सॉल्व करते हैं। वाई में कोई टेंशन नहीं है, टी 0 पर वाई कैसा है, वाई 0 है। y0 तो वाई पे लिमिट ऐसे रखने की जो है वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। क्या आएगा, 5 तो रहेगा ही, कॉस बन जाएगा साइन 2 पाई टी, और नीचे डिवाइड में आएगा क्या, 2 पाई। दोनों बहुत ही रैंडम इक्वेशन आ रही हैं, दिख रहा है सबको, समझ आ रहा है यहाँ पर? yes sir. अच्छा, तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कुछ इक्वेशंस बताई थी कि अगर x और y में सिमिलरिटी आती है, अगर आपको याद है, अगर आपको याद हो कि x इज इक्वल टू आता है क्या, a साइन थीटा, और y आता है a कॉस थीटा, तो बताओ इक्वेशन क्या आती है, डन, is yes sir ellipse एलिप्स आता है। अच्छा, अगर, सॉरी एलिप्स है क्या,
सर्किल है ये। सर्कल है सर्कल। सर्कल अगर हाँ ये क्वेश्चन आ जाए x इज इक्वल टू a साइन थीटा बट y इज इक्वल टू कुछ b cos थीटा, मतलब दोनों के मल्टीप्लायर क्या हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या मानते हैं हम इसे, x बाई a जैसा मानते हैं वाई बाई बी और इसे y बाई b जैसा मानते हैं, और ये फाइनली फिर लौट के क्या आ जाता है, ये x बाई a का स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डन। ये क्या बन जाता है, एलिप्स। तो अब बताओ इसमें कोऑर्डिनेट सेम है क्या, अगर ये 4 होता, अगर ये 4 होता तो क्या होता, सर्किल बनता, बट अब ये सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या बनेगा, इलिप्स। एलिप्स बनेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ द लाइन था, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी थी, बट फिर भी क्वेश्चन अच्छा है। आप लोग को ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ये चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेंगी कि कब सर्किल के चांसेस हैं और कब एलिप्स के चांसेस हैं। चलो 95 डिस्कस कर लेते हैं। 95 तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी दिख रहा है, चलो रीड करते हैं। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, assumed to be xy plane, a small trolley A moving along a straight line parallel to y with this, मतलब ये ऊपर जा रही है किस स्पीड से, ये जो गिवन है। अच्छी बात है, हमें ये ट्रॉली का पता चला। अब at a particular instant OA makes an angle 45 with the x-axis, a ball thrown from the origin, its velocity is 60, मतलब यार यहाँ से थ्रो किया है अभी 60 से, तो कर लेते हैं 95 नंबर को। क्वेश्चन ये है कि जब ये ट्रॉली यहाँ पर है, कितने एंगल पर है, 45 डिग्री पर है, और एक स्पीड है v2 से जा रही है, उस समय एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो किया गया, ठीक। ये जो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया, ये कितने एंगल पर थ्रो किया गया, 60 डिग्री पर। स्पीड कितनी है, वेलोसिटी सच दैट इट हिट्स द ट्रॉली, यही फाइंड करना है कि कुछ तो यू है कि वो ट्रॉली को हिट कर दे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो व्यू फाइंड करना है यार, समझ आया, हिट कर दे। तो चलो आ जाओ, बताओ यार हिट करने के लिए क्या सिचुएशन बेटर रहेगी, रिलेटिव। इन दोनों का रिलेटिव सॉल्व करोगे, यस सर ओके। तो बाय द वे दोनों अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव सॉल्व करना बहुत इजी होता है। यहाँ पर हम नॉर्मल क्वेश्चन से भी कर सकते हैं ना, याद है क्या, टी टाइम बाद इसे इसे कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, और इसे सिर्फ कितना पहुँचना है, इतना ऊपर पहुँचना है, समझ आया। यस सर। तो इसे जो है ये r/2 होगा, ये भी कितना होगा, h r/2, क्यों होगा, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है ना, ये 45 है तो ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर है यार सबको, हाँ। तो इसका मतलब हमें बिना रिलेटिव के भी सॉल्व कर सकते हैं, रिलेटिव से भी कर सकते हैं, दोनों किसी एंगल पर तो है नहीं, तो वैसा कुछ उसमें प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, टी टाइम बाद इसे कितना कवर करना है, लेट्स से इसे स्मॉल h कवर करना है, इसे कितना करना है, स्मॉल h बोल दिया मैंने। तो बताओ स्मॉल h कैसे निकालेंगे, बताएं, v2 इंटू टी माइनस जीटी। हाफ GT स्क्वायर। क्लियर, ये होगा क्या, क्वेश्चन पढ़े सब लोग अच्छे से, कुछ समझ आया। कांस्टेंट है वेलोसिटी। कांस्टेंट है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, वो ट्रॉली कुछ तो उसमें इंजन लगा हुआ है जो कि ग्रेविटी को ओवरकम कर रहा है, ये क्या है, इनटू टी। जीरो कांस्टेंट है।
इसमें कोई टेंशन हुई क्या सॉल्व करने में? नहीं। अब जरा टोटल एच के बारे में बताएं। टोटल एच क्या होगा? H R/2 plus H R/2 प्लस H small h एच। डन। अब यार निकाल दो। R/2 कैसे निकालते हैं, एच कैसे निकालते हैं? टी हमें पता ही है, याद है कैसे निकालते हैं एच? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 60 डिग्री यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, ये हो गया एच। डन। ये हो गया टोटल एच इज इक्वल टू क्या होगा? रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ला सकते हो, पर टाइम की प्रॉब्लम आ जाएगी ना। बताए टाइम कैसे रिलेट करें? तो टाइम रिलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मतलब देखें, कोई और अप्रोच हमें यूज़ करनी पड़ेगी। अभी समझ आ रहा है कि यार ये अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि रेंज में तो टाइम आ जाएगा, बट टाइम निकालेंगे कैसे? ओके, एच को लिख सकते हैं हम क्या? V2 इंटू टी। हमें टी के टर्म्स में सब कुछ लिखना चाहिए, लेकिन एक ही क्वेश्चन से दो अननोन नहीं आएंगे, ये मेथड नहीं होगा, नहीं जमेगा। आइडिया समझ आया यार सबको कि इससे क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही क्वेश्चन से दो अननोन नहीं निकाल सकते ना। हमें क्या नहीं पता? टी भी नहीं पता, और हमें आर भी नहीं पता। ओके, तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड वही बचता है हमारे पास, क्या? रिलेटिव वाला। चले रिलेटिव से ट्राई करते हैं, वही बेटर रहेगा। देखिए रिलेटिव से क्वेश्चन कैसा बन रहा है। रिलेटिव से क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल जा रहा है, और जबकि ये ऑलरेडी यहाँ से जा रहा है। डन। जब हम रिलेटिव बनाएंगे तो दोनों प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं ना, दोनों अंडर ग्रेविटी है, तो रिलेटिव में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0 एक्सेलरेशन आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसको कहाँ पहुँचना है हिट करने के लिए? इस तरीके से इसे हिट करना होगा। क्लियर है? सबको समझ आया ना? ये रिलेटिव हिट कितना डिग्री का होगा? 45 45 डिग्री का। अब रिलेटिव हिट हमें पता है 45 डिग्री का, तो अगर हमें माना हुआ है कि ये हो गया यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसके जो कंपोनेंट आएंगे वो कितने एंगल में आने चाहिए? 45 डिग्री में। डन। समझ आया सबको? ये यू ए बी का एक्स है और ये यू ए बी का वाई है। अच्छा, तो निकाल लेते हैं। चलो यू ए बी का एक्स कैसे निकलेगा बताएं? इसका एक्स किस तरफ है? cos theta इसका एक्स है इस तरफ, और इसका एक्स कितना है? 0 0। तो कितना आ जाएगा? सिर्फ u cos 60 डिग्री। डन। अच्छा, 60 डिग्री भाई स्पीड, ये 45 से कुछ काम नहीं है हमें। हाँ यू ए बी का वाई कंपोनेंट देखें। वाई कंपोनेंट किस तरफ है? इसका वाई कंपोनेंट कहाँ है? ऊपर, और उसका भी ऊपर तो क्या करेंगे दोनों को? माइनस माइनस, मतलब u साइन थीटा 60 डिग्री माइनस माइनस वी टी। समझ आया क्या सबको रिलेटिव? अरे कल पूरा यही तो डिस्कस किया है ना। यस सर यू ए एक्स कैसे निकाला, यू ए बी कैसे निकाला। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कि जो ये है उसका एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री कितना होता है? 1। डन।
तो इसका मतलब दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना। इसका मतलब यू ए बी का एक्स कंपोनेंट किसे मैच करना चाहिए, यू ए बी के Y वाई से कंपोनेंट को। तो इसका मतलब कितना होना चाहिए, यू कॉस 60 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू यू साइन 60 कितना होगा √3/2 3/2 माइनस वी टी कितना दिया है क्वेश्चन में root 3 3 minus 1. - 1 3 माइनस। अब सॉल्व कर दो यार, इतना तो समझ आया क्या। Yes, sir. ओके, तो इसे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, √3 - 1 को इस तरफ ले आएंगे इज इक्वल टू यू कॉमन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा √3 - 1/2। समझ आया, तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। 2 meter per second. कोई डाउट, No, sir. देख रहे हो रिलेटिव से कितना इजी हो गया। पीटी वाले से इक्वेशन सही से नहीं बन रही थी, इसलिए आप समझो इस चीज को कि रिलेटिव से देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अभी समझ आया, कल पूरे लेक्चर में हमने बस इसी टाइप की चीजें ही बात की थी कि कैसे क्वेश्चन को रिलेटिवली इजी बनाना है। और एक बार समझा. ओके, अच्छा बाय द वे भाई, इसमें यार कल का लेक्चर पूरा एकदम अच्छे से आपको आइडिया चाहिए, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करूँगा। देखें यार माइक, देखिए 95 में फिर से ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन ये था कि इनिशियली एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, डन। ये ऐसे करने वाला है प्रोजेक्टाइल और एट द सेम टाइम ये ऐसे ऊपर जाने वाला है, दोनों को मीट करना है। तो मैं जब रिलेटिव में दोनों को सॉल्व करूँगा तो एक को रेस्ट पे मानूंगा, तो लेट से ये बी है और ये ए है, और मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर, तो ये फिगर बन जाएगा। क्वेश्चन में इनिशियल डेटा कितना दिया है दोनों के बीच का 45 डिग्री। मैंने ये समझाया कि अगर दोनों अंडर ग्रेविटी जा रहे हैं तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ए को डायरेक्टली बी तक जाना होगा। ए की जो वेलोसिटी होनी चाहिए किस तरफ होनी चाहिए, डायरेक्टली बी की तरफ होना चाहिए। तो मुझे वेलोसिटी का एंगल ऑलरेडी दिया है 45 डिग्री है, तो इसका मतलब उसके दोनों कंपोनेंट, रिलेटिव के दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कहाँ से पता चला, स्टैन 45 से। रिलेटिव के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, इससे कि दोनों का यू एक्स कैसा है, दोनों का यू वाई कैसा है। डन, ओके चले। फ्रॉम 96 टू 100 बताएं। 97. 96. या 96 तो अभी देखा, 96 देखो ये कॉस है ये साइन है, दोनों की वैल्यूज ये अलग अलग है ना, ये अलग अलग है, क्या बनेगा ये एक इलिप्स की Ellipse. इक्वेशन है। Ellipse. मतलब ये एक इक्वेशन आने वाली है, इलिप्स ऐसे दिखता है ना इलिप्स, और पैराबोला नहीं है। और सर इसमें सी ऑप्शन भी आता है ना, करेक्ट? क्या, 2 ऑप्शन आते हैं, बी और सी करेक्ट आ रहे हैं. एक मिनट चेक करते हैं। अभी क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हमने बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है। वेक्टर में हमने बताया ना कि अगर एक्स अलग अलग दिए तो हमें क्या निकाल लेना चाहिए, सारी चीज़ें अलग अलग सॉल्व कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं 96 यहीं पे करता हूँ। एक्स दिया है ए कॉस पी टी और वाई दिया है बी साइन पी टी। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लेना चाहिए, वी एक्स। वो क्या हो जाएगा, पी बाहर आएगा, ए पी इंटू माइनस कॉस पी क्या बन जाएगा साइन कॉस पी पी टी टी. माइनस का वी वाई क्या हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, बी पी इंटू साइन बन जाएगा कॉस पी टी।
फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन इन एक्स, तो साइन का हो जाएगा कॉस, तो ए पी स्क्वायर कॉस पी टी एंड माइनस ए वाई, हाँ माइनस, प्रीवियस वाला माइनस तो लगा ही रहेगा, और ये फिर कॉस भी माइनस आ जाएगा। बी स्क्वायर। तो इससे दिख रहा है कि अगर मैं दोनों में हैंडल करूंगा तो दोनों में एक एक्स्ट्रा क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ पोजीशन proportional to negative x, done, and ay is also proportional to minus y. So the velocity and acceleration of particle are perpendicular to each other at this. तो मतलब क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। जीरो। चेक करो दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस कब जीरो होगा, डन। फिर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, करेक्ट है क्या, the acceleration of particle is always directed towards focus. फोकस क्या होता है एलिप्स में, ये पॉइंट, ये, जबकि उसका डायरेक्शन क्या है, एक्स और वाई की पोजीशन पे है ना, मतलब पोजीशन मतलब क्या, किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन बताते हैं हम, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हैं ना पोजीशन, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में पता होती है, तो हमारा जो आ रहा है वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में आ रहा है, फोकस के रेस्पेक्ट में नहीं आ रहा है, तो सी कैंसिल हो जाएगा। ये पर मिलता है। चले नेक्स्ट क्या था, 7। 97, यस यस। ओके 97 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज दिस, ये सब कांस्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। ओके सो देखें, सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी, रेंज फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। यार इक्वेशन देखो ना, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस माइनस बी बी एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर। कंपेयर करो इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, y इज इक्वल टू क्या था, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वहाँ से कंपेयर करके अगर हम देखें तो रिजल्ट आएगा कि tan थीटा tan की थीटा वैल्यू कितनी है, ए a एंड g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, बी। b। तो यार अब देखो यहाँ पे a और b के बारे में डेटा पता है, बाकी सारी चीज़ें निकाल दो यार, या फिर रेंज के फॉर्मेट में सॉल्व कर लो, क्योंकि पहले पूछा है रेंज, रेंज के फॉर्मेट में कंपेयर किससे करा सकते हैं, रेंज की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू x tan एक्स थीटा 1 माइनस x बार। 1 माइनस एक्स 1 बाई, माइनस एक्स बाय आर। ओके। तो हमें पहले तो 1 चाहिए यहाँ पर, डन। यहाँ पर बनाएगा क्या, देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है क्या कि ऐसे 1 टाइप लेके आ जाए हम, x सॉरी x x tan tan थीटा। थीटा होता है, मिस्टेक, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये होती है इक्वेशन, ओके। तो इसका मतलब ये है कि ए एक्स पूरा कॉमन लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो इसको पूरा कॉमन लेते हैं, देखें क्या बनेगा, ए एक्स अगर मैंने कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स, ए का डिवाइड हो जाएगा नीचे, ए का डिवाइड हो एक्स जाएगा, बाय बी ऊपर बचेगा, तो मतलब बी नीचे आने वाला है ना, सो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए बाई बी, समझ आया सबको। तो ऑफ कोर्स पहला वाला मैच हो रहा है, समझ आया। इस तरीके से बाकी चीज़ें भी आप सॉल्व कर सकते हैं, हाइट निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, डन, और थीटा निकाल लो, क्लियर।
कोई और 97 के बाद? ओके चले यार, तो फिर मतलब यस काफ़ी है अभी के लिए। अच्छा एक चीज़ और, प्रैक्टिस शीट में इंक्लाइन के क्वेश्चन नहीं है। ओके सारे लोग सुने यार, प्रैक्टिस शीट में इंक्लाइन के क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने बताया कि एक दो क्वेश्चन तो रहेंगे ही टेस्ट में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन वाइज इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, बट फाइनल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस हो सकता है। तो क्या करना है आपको, इंक्लाइन वाले क्वेश्चन का आपको डीसी पढ़ने में से सॉल्विंग कर लेना है, या फिर नोट्स पढ़ना है। नोट्स में मैंने काफ़ी चीज़ें कराई हैं आपको। ओके एवरीवन, चले तो सबको गुड लक यार कल के टेस्ट के लिए। ओके अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से टेस्ट दें, कुछ डाउट रहे तो बताएंगे हमें। ओके Okay, sir. Yes, sir. बाय बाय Thank you, एवरीवन। sir. Bye, sir. Sir, thank you, sir. Have a Thank you, nice day, sir. sir. Have a nice day.